हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम है टैरो एक्सपर्ट 666 और आपको वैलेंटाइंस की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। चलिए हम आज की रीडिंग में देखना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपनी स्टूडियो को याद कीजिए गाइस, और उस पार्टनर को याद कीजिए जिसके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं। चलिए गाइस, मैंने इन कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया था गाइस, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। आप सबके लिए रीडिंग ओपन है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सब देख सकते हैं आप। आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन, ये हम देखेंगे। ओके गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी गाइस। ओह, वेट अ मिनट। ओके गाइस, तो मेरे कार्ड नीचे गिर गए थे, मैंने उठा लिए हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे आ गए गाइस, मैं नहीं लूँगी, अगेन शफल करते हैं। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, स्पिरिट से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के पार्टनर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए, चलिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड हमारे पास जो आया है वो है द हेरोफेंट। ओके गाइस, अगर आप रीडिंग देखते हो तो इस कार्ड का मतलब ज़रूर जानते होंगे। इसका मेन मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कमिटमेंट होता है। चलिए और देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ, अगेन द मेजर आर्काना। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके, थोड़ा सा कार्ड शिफ्ट कर देती हूँ गाइस। आपके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इसीलिए मैं कार्ड्स को शिफ्ट करके आपको कार्ड्स सिखाना चाहती हूँ। चलिए गाइस, अब आपको कार्ड दिख रहे हैं और मैं इनका मीनिंग्स बताती हूँ आपको। द हेरोफेंट कहता है कि आपको डेफिनेटली कोई कमिटमेंट मिल सकता है, या आपको मैसेज आ सकता है कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हमने रीडिंग करी थी कि आपको क्या मैसेज आ सकता है, तो वो मैसेज ही बता रहा है कि वो अपने माइंड में बहुत, उनका डबल माइंड हो रहा है, मतलब वो सोच नहीं पा रहे, लेकिन ये कमिटमेंट उनके दिमाग में ज़रूर चल रहा है। स्ट्रेंथ पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो ताकत जुटाना चाहते हैं जो आप तक आने के लिए चाहिए उन्हें। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि माइंड में बहुत जगलिंग कर रहे हैं, अपने पैसों को लेके भी जगलिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपसे कहना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अब वो रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप अब अपनी एनर्जीज वापस ले रहे हैं, आप उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, बहुत बड़ा नहीं तो छोटा कमिटमेंट जरूर मांगना चाहते हैं, ये बातें उनको पता है। और कहीं ना कहीं वो इस बात को लेके बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी से चले ना जाएं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा माइंड में सोच रहे हैं, अपनी फाइनेंस को भी लेके सोच रहे हैं, बल्कि आपके लिए भी उनको बहुत दुविधा हो रही है कैसे आपके पास कैसे कुछ कहा जाए, कैसे समझाई जाए सिचुएशन को। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का कार्ड है ये। एट ऑफ वॉन्ड्स लव एरोज होते हैं गाइस, इसका मतलब ये होता है कि आपसे बहुत ज़्यादा बातें क्लियर करना चाहते हैं, बहुत एक घंटों बातें करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हाई प्रिस्टेस, लेकिन ये बातें कुछ ना कुछ उनसे छुपी हुई हैं, यानी कि सीक्रेट रखना चाहते हैं। अपनी जो आपसे बात कहना चाहते हैं वो कहकर भी नहीं कह पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सीक्रेट रखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं आपसे। लेकिन उनके मन में जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास दो दो मेजर अरकानाज हैं जो ये कहते हैं कि तीन मेजर अरकानाज जो ये कहते हैं कि आपके लिए कमिटमेंट जरूर उनके मन में चल रहा है और दिमाग में भी चल रहा है, और यही मैसेज आपको वो देना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जो उन इस चीज़ों को वो छुपा रहे हैं। ओके गाइस, तो हमने एक सिनेरियो देख लिया, अब दूसरी बात यानी कि डीप डाउन उनके दिल में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं हम। चलिए हम कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो हम देखेंगे। तो रेडी रहिए गाइस, मेरे साथ बनी रहिए। चलिए गाइस, उनके माइंड में लगता है मुझे बहुत कुछ चल रहा है, पर कुछ सीक्रेट रखना चाहते हैं आपसे, लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि आज नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे, ये वाली बात है। चलिए और देख लेते हैं हम।
Three of Wands, the Sun, wow, King of Wands, Two of Pentacles, again Two of Pentacles. देखिए आप 2 बार आए कार्ड, Four of Swords, Four of Cups, wow guys, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वाइट्स। ओके गाइज, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ पे मैंने साइंस नहीं बताए हैं तो मैं बता देती हूँ। हमारे पास टॉरस स्पेशल है, हमारे पास लियो स्पेशल है, और हमारे पास एरीज स्पेशल है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एयर साइन भी है यानी कि जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लेकिन बहुत कम हैं इसके कार्ड्स। ओके गाइस, तो मैंने आपको साइन बता चुकी हूँ मैं। अब देखिए आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं। सन कार्ड ये बताता है कि आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, जो भी है वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, क्योंकि आपकी जैसी खुशी उनको कहीं नहीं मिलती। आपसे जो खुशी, मतलब आपके साथ एक हैप्पी फैमिली भी चाहते हैं। सन के कार्ड में देखिए, जैसे चिल्ड्रन हैं, सारी फ्लावर्स खिले हैं सनफ्लावर की तरह, आपकी उनकी ज़िंदगी खिले आपसे, वो ये चाहते हैं। आप उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा मानते हैं आपको कि वो हिस्सा उनकी पूरी लाइफ टाइम के लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेके आ सकता है। तो वो हैप्पीनेस आपसे चाहते हैं और एक राइट टाइम का वेट करें। प्लानिंग चल रही है गाइस। यहाँ पे ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है एक सच्चा आदमी होता है किंग ऑफ वैंड्स, लेकिन जो भी सोचता है बहुत 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 डिसीजन लेके, बहुत बहुत माइंड से सोचता है, दिल से भी सोचने वाला इंसान होता है, लेकिन ऐसा इंसान होता है जो रिस्क टेकर होता है, कहीं भी हिम्मत जुटाता है और हिम्मत से अपनी काम को करने का उसमें जज्बा भी होता है। एक एक बहुत एक निश्चित राह पे चलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि वो सच्चे आदमी की तरह आपके साथ बन के आना चाहते हैं। यानी कि उनकी एनर्जी इन एंड आउट की नहीं। यहाँ पे कोई नाइट वाला कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहा, किंग्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जी यानी कि आप हैं, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों आ चुके हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए जो उनका रिश्ता है बिल्कुल प्योर है। क्योंकि जो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी होती है वो बहुत सच्चाई के साथ, सच्चाई पसंद इंसान होता है, और आपके पास जो सच्चाई लेके आना चाहते हैं वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। 2 बार टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसका मतलब फाइनेंशियली भी उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करनी है उनको। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि जो भी फाइनेंशियली उनके जीवन में चल रहा है बहुत जल्द खत्म हो जाएगी वो प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनकी माइंड में 2 चीज़ें चल रही हैं। यानी कि कोई जॉब हो सकता है, अगेन उनका करियर जो है उसमें 2 राहें हो सकती है, फाइनेंस को लेके 2 चीज़ें हो सकती हैं उनके माइंड में, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉल्व करके आपके पास ज़रूर आना चाहते हैं। रेस्ट की पोजीशन में है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। फोर ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये कहता है कि जब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई डिसीजन नहीं ली जाता, दिमाग में जगलिंग चल रही होती है, तो और बातों को छोड़ के आदमी इंसान अपने अंतरात्मा से सोचता है, थोड़ी सी चीज़ों से ब्रेक लेके कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं। तो वो जगलिंग उनके पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं, वो जगलिंग उनके माइंड में चल रही है, और कहीं ना कहीं एक रेस्ट की पोजीशन में, यानी पॉज लिया हुआ है चीज़ों से। चाहते बहुत कुछ है कहना, प्लानिंग भी की हुई है, लेकिन कुछ फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स का कहता है 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप और किसी कप के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, सिर्फ एक आपका कप है जो वो स्वीकार करेंगे। सब जो और सब उनके पास ऑप्शन होंगे या नहीं होंगे उनको वो नज़रअंदाज करेंगे आप, क्योंकि आप ही उनकी प्राइम प्रायोरिटी है, प्राइम हैप्पीनेस हो आप ही। तो और देख लेते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए कि उनके डीप डाउन क्या चल रहा है दिल में, क्या आपसे कम्युनिकेशन या कोई मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको। स्पिरिट्स हमें बताइए, जो मेरे व्यूअर के पार्टनर है वो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और चलिए, द मैजिशियन, वाओ, ये जेमिनी एनर्जी है गाइस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द मून, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है और एक नई शुरुआत के लिए ज़रूर सोच रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप उनको अपने जीवन से छोड़ के ना चले जाएं। आप कहीं उनको अपना ऑफर, मतलब उनका ऑफर आप स्वीकार नहीं करें। उनके दिल में ये बेचैनी हो रही है,
कहीं ना कहीं वो बेचैन है कि आप उनको छोड़ के जा नहीं रहे। उनके दिल में ये बात है कि आप जिन बातों से परेशान हो चुके हैं, यानी कि अपनी एनर्जी आपने जहाँ वापस ले ली है, तो आप हो सकता है कि उनसे वॉकआउट कर जाएं। उनके दिल में ये डर है, आपको खोने का डर है, क्योंकि आपको एक सोलमेट की तरह मानते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका मानते हैं। क्योंकि जितना भी चाहे चाहे मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो भी आपसे बहुत वर्कआउट करने की, या जो सिचुएशन है उससे पॉज लेने की, आपसे दूर जाने की बहुत बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हुई है। और ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी भी फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग के कार्ड दो दो बार आए, टू ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि फाइनेंस को लेके भी प्रॉब्लम हो उनके जीवन में, लेकिन आपको आपसे आपसे जो उनका रिलेशन है उसमें वो सोचते हैं कि कहीं आप उनको बहुत देर हो चुकी है और कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाएं। इस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक नई शुरुआत की जरूर सोच रहे हैं, लेकिन एक स्टेबल पोजीशन पे आने के बाद। तो एक छोटा ऑफर आपको मिल सकता है, एक मैसेज आपको वो यही देना चाहते हैं कि अभी मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत करो, लेकिन एक छोटा ऑफर या गिफ्ट आपके लिए ज़रूर आ सकता है। फिर जो पेंटिकल्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेचोरिटी इनमें नहीं है, लेकिन जो भी शुरुआत है वो बहुत शानदार होगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इसके साथ आया है। ये बताता है कि आपके साथ जो भी शुरुआत होगी वो बहुत पॉजिटिव होगी, और एक इनिशियल स्टेज पे है। जो भी ऑफर आएगा आपको बहुत छोटा आएगा, लेकिन वो आपको ट्रस्ट देगा। अब चलिए हम एक बार और देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें बताइए क्या गाइडेंस है इसके लिए। उनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। चलिए, डोर टू वैल्यू, वाओ, हैप्पी फैमिली, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए अगेन गाइस, क्वीन एंड किंग दोनों आ चुके हैं हमारे पास, और साथ में जो कार्ड आए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि इन कार्ड से हमें पता चल रहा है कि आपको ये गाइडेंस इस कार्ड से मिल रही है कि आप जो भी अपने रिलेशन में चाहते हैं वो उसके लिए आप दोनों की एनर्जी आई है। आप दोनों, जो आपकी जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल है। आप जो भी एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं बहुत पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। जैसी एनर्जीज आपकी हैं वैसे आपके पार्टनर भी आपके लिए सोचते हैं। दोनों की फीलिंग्स कहीं ना कहीं मिरर करती है। नेक्स्ट हमारे सामने वैल्यू, डोर टू वैल्यू। कहीं ना कहीं आपको ये सलाह है कि थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें, चीज़ें बहुत सही होगी, लेकिन आप अपनी वैल्यू समझें, आप अपनी पावर में रहिए। जो मेरे व्यूअर उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए और अपनी वैल्यू को समझें। चेस करना चीज़ों को बंद कर दीजिए। और आपके पार्टनर के लिए भी ये है कि डोर टू वैल्यू, यानी कि उनको एक अपनी जीवन में एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली स्टेबल अपनी ज़िंदगी को करना चाहते हैं, वो चीज़ उन्हें करने दीजिए। अगर कोई फाइनेंस वाली प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने दीजिए। तो आपको उनका वेट करना चाहिए, क्योंकि एक हैप्पी फैमिली का कार्ड यहाँ पे आया, यानी कि आपके साथ एक बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली के लिए वो सोचते हैं। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि दोनों कार्ड हमारे पास, मैन वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि आप अपने पार्टनर का हार्ट आपके पास है, और आपका हार्ट आपके पार्टनर के पास है। तो ये बात सिद्ध होती है कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपका आपका रिलेशन बिल्कुल आगे बढ़ेगा और एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचेगा, एक हैप्पी फैमिली में बदलेगा। तो आपको गाइडेंस यही है कि बहुत बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर स्लो होके आना चाहिए, दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की। तो अपने दरवाजे खुले रखिए और अपने आप को पेशेंटली थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखें, क्योंकि आपके जो अ, ये कार्ड बताता है, एक्चुअली ये कार्ड ये भी कहता है कि जो आपके पार्टनर है, जो भी उनके माइंड में जगलिंग है, फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ये कार्ड ये कहता है कि आप थोड़ा वेट करें उनके लिए, वो अपनी फाइनेंस को ठीक करके ज़रूर आपके पास आएंगे और एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। तो गाइज ये थी रीडिंग, और अब हम देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। यहाँ पे गाइज लिटिल हार्ट्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं, स्पेशली वैलेंटाइंस डे को लेके। थोड़ा लाइट ही कर देती हूँ गाइज मैं। चलिए, तो ये लिटिल हार्ट्स क्या कहते हैं हम देख लेते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए वो देख लेते हैं। काफ़ी होंगे गाइज, चलिए।
पहला कार्ड बताता है हमें तड़प रहा हूँ। तो आपको मिलने के लिए, मैसेज करने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके मन में है। इंटीमेसी यानी कि आपसे लव फील कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। वाना हग यू, ओके, तो आपको गले लगाना चाहते हैं। मैं प्यार में पागल हूँ। सॉरी गाइज, मेरा गला खराब है, मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ इसको। मैं प्यार में पागल हूँ, ये वाला मैसेज देना चाहते हैं। तौबा तौबा तेरा गुस्सा। तू औरों से अलग है, आपको कहना चाहते हैं कि आप सबसे स्पेशल हो और औरों की जैसे नहीं हो। तेरा होने लगा हूँ, जब जब मिलाऊं। गाइज ये सॉन्ग है, आप यूट्यूब पे देखिए। थर्ड पर्सन, तो हो सकता है कोई थर्ड पर्सन भी हो। ट्रस्ट मी, आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट करें आप उन पे। कभी मेरे लिए भी खाना बनाओगी, यस बनाएंगी, जरूर बनाएंगी। तेरी तस्वीर से बातें करता हूँ, वाह, तो आपकी तस्वीर जब भी देखते हैं आप उनसे बातें करने लग जाते हैं। कॉल मी गाइज, देखिए मैंने मैसेज की बात की थी और कॉल मी का कार्ड आया। हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया था, जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। तेरा बन जाऊंगा, ये गाइज सॉन्ग है। चलिए और देखते हैं। डेस्टाइंड, तो आपका रिलेशनशिप वो है, सोचते हैं कि उनकी तकदीर में लिखा है। टॉरस प्लस एरीज, तो आपकी जोड़ी हो सकती है। टेक एक्शन, तो एक्शन का कार्ड है, डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई मैसेज या कॉल जरूर आप रिसीव करेंगे। तेरी आंखों में बातें, कुछ और लिखा है। चलिए छोड़िए, इनको समझ नहीं आ रहा मुझे। जहाँ देखूं तुम ही तुम हो। नेक्स्ट हमारे सामने है लियो प्लस कैंसर। तो ये थी रीडिंग आपकी। कुछ भी पसंद आता है गाइस, लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। बाय बाय, सी यू।